दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर तालिबान के बहुत ज़्यादा चर्चे चल रहे हैं। अफगानिस्तान की तरक्की, अफगानिस्तान की करेंसी, अफगानिस्तान ने ये कर्ज अदा कर दिया, अफगानिस्तान तरक्की की राह पर है। ऐसी बहुत सारी बातें हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुनने और देखने को मिल रही हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तालिबान और हमारे देश भारत का कुछ न कुछ मंसूबा ज़रूर चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अंदर अंदर हो सकता है तालिबान और भारत के रिश्ते सुधर गए हों, क्योंकि जहां हम एक तरफ देख रहे हैं कि चीन भी अब अफगानिस्तान से रिश्ते मजबूत कर रहा है, तो वहीं दुनिया के बहुत सारे देश अब तालिबान यानी कि अफगानिस्तान से रिश्ते मजबूत करने में लगे हुए हैं। और दोस्तों, जैसे ये खबर निकल कर आई है, पूरी दुनिया हैरान है। अंदर अंदर तालिबान और भारत के बीच चल क्या रहा है, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों के अंदर बारी बारी से कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिनको देखकर ये प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद भारत देश और अफगानिस्तान के तालिबान के बीच कुछ बड़ा होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप भी सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन ये हकीकत है। आप लोगों को भले ही उस पर नजर न गई हो या नजर गई भी हो और आप लोगों ने नोटिस न किया हो, लेकिन हाँ, कुछ न कुछ तो इन दोनों ही देशों के बीच जरूर चल रहा है। वैसे दोस्तों, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि आज से 2-3 साल पहले जब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई थी, तो इंडिया के हैदराबाद के मशहूर नेता असदुद्दीन ओवैसी के कई बयान वायरल हुए थे, जिसमें वो ये कह रहे थे कि मैं पहले से ही भारत की गवर्नमेंट को ये चेतावनी दे रहा था कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान से बात करो, क्योंकि वो लोग पावर में वापस आ रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट ने बात नहीं की। और देखो, वो वापस आ भी चुके हैं। इससे होगा क्या? इससे दोस्तों ये होगा कि वहां पर चाइना और पाकिस्तान मजबूत होंगे और अल्टीमेटली इंडिया को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि दोस्तों, ये सच्चाई भी है कि जब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई तो इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि ना चाहते हुए भी इंडिया को अफगानिस्तान से दूरी बनानी पड़ी थी और वो सब कुछ पल भर के अंदर बर्बाद हो गया था कि जो इंडिया ने 20 साल के अंदर वहां पर तैयार किया था। सारी मेहनत, सारा इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से खत्म हो गया था, बर्बाद हो चुका था सब कुछ। क्योंकि तालिबान के आते ही जहां एक तरफ इंडिया ने तो अफगानिस्तान से दूरी बना ली थी, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को जाता देख चाइना ने मौके का फायदा उठाया और वहां पर घुसता ही चला गया। और आज के हालात ऐसे हैं दोस्तों कि वो तालिबान का सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा बाहरी मददगार बन चुका है। चाइना को तो वैसे भी अमेरिका को पछाड़ने के लिए कोई ना कोई मौका चाहिए ही रहता है और उसे तालिबान ने ये मौका दे भी दिया था। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरी तरफ तालिबान के सामने भी सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उसने पावर तो हासिल कर ली थी, हुकूमत उसकी दोबारा कायम हो गई थी, मगर दुनिया में वो अपने आप को रिकॉग्नाइज कैसे कराएगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश शायद उसको मान्यता देगा ही नहीं। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है दोस्तों कि अगर उस दौर में किसी भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट से ये कहा जाता कि दुनिया के 4-5 ऐसे देशों की लिस्ट बनाओ कि जो अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान को कभी भी मान्यता नहीं देंगे, यानी दुनिया के चाहे बाकी देश राजी भी हो जाएं, लेकिन ये 4-5 देश कभी भी राजी नहीं होंगे, तो जाहिर है उन 4-5 देशों की लिस्ट में इंडिया का नाम जरूर होता। मगर दोस्तों, अब शायद ये सब कुछ बदलता हुआ, चेंज होता हुआ, तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि पिछले कुछ वक्त के अंदर ही कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं कि जो किसी और बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मिसाल के तौर पर आप लोगों को वो खबर तो याद होगी कि जब इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान की जो एम्बेसी मौजूद है उसको पूरी तरीके से शट डाउन कर दिया गया था। उस पर बहुत सारे लोगों ने दोस्तों पूरी कंप्लीट वीडियो भी बनाई है, आप जाकर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि उस एम्बेसी के अंदर अफगानिस्तान की नई हुकूमत यानी तालिबान के लोग नहीं, बल्कि उस पुरानी हुकूमत के लोग थे कि जो किसी दौर में हुआ करती थी और अमेरिका के अंडर में चला करती थी। अब जब वो हुकूमत ही नहीं रही तो उसके बंदों को यहाँ एम्बेसी में बनाए रखना इंडियन हुकूमत के लिए भी यूजलेस ही था। और उसके बाद से लेकर अब तक लगातार इंडिया अपने जितने भी अफगानिस्तान के सरकारी लोग मौजूद हैं, यानी डिप्लोमेट्स या फिर गवर्नमेंट का काम वगैरह करने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे इस नई हुकूमत यानी कि तालिबान के ही बंदे हैं, पुरानी हुकूमत के नहीं हैं। इसके अलावा दोस्तों, दुनिया को हैरानी तो उस वक्त हुई कि जब पिछले महीने यूएई में मौजूद इंडियन एम्बेसी की तरफ से 26 जनवरी का एक पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया और इस स्पेशल प्रोग्राम में यूएई में मौजूद तालिबान के जो सबसे मेन बंदे हैं, यानी जो सबसे अहम पर्सनैलिटी हैं जिनका नाम बदरुद्दीन हक्कानी है, उनको भी इन्वाइट किया गया। ना सिर्फ इन्वाइट किया गया बल्कि वो खुद भी इस बड़े प्रोग्राम में शामिल हुए। इसके कुछ दिनों के बाद ही यानी जनवरी के बिल्कुल आखिर में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के अंदर तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया। दोस्तों, ये कॉन्फ्रेंस काफ़ी अहम बताई जा रही थी,
क्योंकि इस पर तालिबान इसी मुद्दे पर बात करने वाला था कि आसपास के सारे देश अफगानिस्तान से कैसे इंगेज करें, यानी उनके रिलेशन अफगानिस्तान से कैसे मजबूत हों, अफगानिस्तान को किस तरह से वो लोग भी सपोर्ट करें जो उसके आसपास दूसरी कंट्रियां मौजूद है, उसे इन सब से इंगेज करना बहुत ज़रूरी था। यानी कि दोस्तों साफ लफ्ज़ों में अगर बात करें तो तालिबान ये सोच रहा था कि आसपास के देश उसे कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे और उसकी क्या अहमियत है। इस मीटिंग के अंदर एशिया और इस इलाके के लगभग सारे के सारे ही मशहूर और अहम देशों ने शिरकत की थी, यानी सारे के सारे देशों के जो लोग थे वो लोग इस मीटिंग में शामिल भी हुए थे दोस्तों। अब बात करें दोस्तों ये कौन कौन से देश इस मीटिंग में शामिल हुए थे, इसका हिस्सा बने थे, तो दोस्तों मिसाल के तौर पर चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, टर्की और सेंट्रल एशिया वगैरह भी काफ़ी कंट्रीज इस मीटिंग में शामिल हो गई थी। लेकिन दोस्तों लोगों के लिए हैरानी की वजह तो तब बन गई जब इन 10-12 देशों की लिस्ट में जो नाम सबसे ज़्यादा चौंका देने वाला था वो था हमारे देश भारत का। जी हाँ दोस्तों, इंडिया का नाम देखते ही इस लिस्ट में बहुत सारे लोगों की तो तोते ही उड़ गए थे। दोस्तों इंडिया भी तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई इस इंटरनेशनल मीटिंग में हिस्सा ले रहा था। वैसे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर करता चलूँ, एक और बात बताता चलूँ कि इंडिया और तालिबान के बीच ये सब कुछ इतना अचानक और इतनी तेज़ी के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि इंडिया तो ऑलरेडी पिछले साल जून में ही अपने आप को डिप्लोमेटिक अफगानिस्तान में एक्टिव कर चुका है, यानी डिप्लोमेटिक उसने अपनी प्रेजेंस बना ली है और सारा कामकाज पिछले साल जून के महीने से ही दोस्तों चल रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा दबा छुपे हिसाब से चल रहा है। इसके अलावा पिछले महीने यानी कि जनवरी के बिल्कुल आखिरी में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से अपने ऑफिशियल बयान में दोस्तों ये बात भी कही गई थी कि इंडिया ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ कई अलग अलग मुद्दों पर बातचीत कर रहा है। और जाहिर है दोस्तों ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि जहां इंडिया ने एक तरफ अफगानिस्तान से पूरी तरह से ताल्लुक खत्म कर लिए थे, उसके बीच में ऐसी ऐसी खबर निकल कर आना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये तो फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल में एक नए और बड़े डेवलपमेंट की तरफ इशारा कर रहा था दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल यही उठता है कि जहाँ एक तरफ चाइना जो कि इंडिया से इतनी ज़्यादा दुश्मनी रखता है, हमारे भारत देश का बहुत ही पक्का दुश्मन है, तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान जो चाइना की तरफ पहले ही दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। तो अब देखना है रिश्ते कितने दिनों तक मेंटेन रहते हैं और इन रिश्तों का फ्यूचर क्या निकलकर सामने आता है। क्योंकि दोस्तों चाइना जैसा एक धोखेबाज देश इंडिया को इसलिए बर्दाश्त नहीं करता क्योंकि इंडिया और चाइना के आसपास जितनी भी कंट्रियां हैं उन सबको तो चाइना ने कई तरह से अपने काबू में ले लिया है, लेकिन एक हमारा भारत देश ही है जो चाइना का डटकर सामना करता है और चाइना को सबसे ज्यादा बात यही अखरती है। तो दोस्तों फिलहाल आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल SK नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। फिर हाजिर होते हैं किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।